कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। यूपी के नाराज किसानों ने दिल्ली जाने से इनकार किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया है। सरकार से जो बातचीत करने के लिए किसानों को कहा जा रहा है, तो राकेश टिकैत ने यह कहा है कि सरकार से बात अब यूपी गेट बॉर्डर पर ही करेंगे और कृषि बिल के विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर राकेश टिकैत ने बयान जारी किया है और बयान जारी करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार से बात अब यूपी गेट बॉर्डर पर ही होगी, क्योंकि इस बीच में और इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ सीधे गौरव यादव जुड़ रहे हैं लाइव, तो उनके पास चलेंगे और इस वक्त की स्थितियां उनसे जानेंगे। गौरव, इस वक्त आप किसानों के साथ वहां मौजूद है, क्या कुछ स्थिति इस वक्त वहां बनी हुई है? जी तो देखिए सुरभि, देखिए इस समय यूपी के बॉर्डर पे है और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे साथ काफी संख्या में किसान है। पीछे दिल्ली बॉर्डर है, जहाँ पर कुछ देर पहले राकेश टिकैत ने अपने ट्रैक्टरों के साथ बॉर्डर की तरफ कूच किया था और दिल्ली पुलिस को बताया था कि हम जब चाहे तब ये बैरिकेड तोड़ देंगे और दिल्ली में एंटर कर जाएंगे, लेकिन निरंकारी भवन नहीं जाएंगे। उन्होंने निरंकारी भवन की तुलना कहीं ना कहीं शाहीन बाग से कर दी और उन्होंने कहा कि दूसरा शाहीन बाग बनाने की तैयार में है सरकार, हम उस वहां नहीं जाएंगे, हम केवल जाएंगे तो दिल्ली गेट, इंडिया गेट जाएंगे, नहीं तो जंतर मंतर पर जाएंगे कहीं ना कहीं। और ये रहेगा कि सरकार यहीं आएगी और यहीं यूपी के बॉर्डर पर बात की। इस समय हमारे साथ किसान है, इनसे भी समझते हैं 11 बजे जब मीटिंग होने वाली है उसमें ये क्या वार्ता करेगा। आप लोगों की 11 बजे एक बैठक है, तो उस बैठक में क्या वार्ता होगी? वार्ता करने के लिए हैं अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता, लेकिन बात यह है कि दिल्ली ये जनता की चुनी हुई सरकार है। आज पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि भारत के नागरिक जो किसान गांव से निकल कर आया और दिल्ली को देखना आया, ये सरकार दिल्ली में भी उसे रोकने के लिए वो बैठी है, तो इसलिए चुनी सरकार। तो सरकार मतलब दिल्ली में आम चारों तरफ से रास्ते हैं। आज किसान अगर दिल्ली में सरकार का फर्ज बना था, स्वागत करती आइए, टेबल पर आइए और हम वो चीज समझाओ कि जिससे जो है आप बता रहे हैं इससे बेहतर जो उन अर्थशास्त्रियों को बैठाओ। हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वे अपना पक्ष रखो। सही बात दुनिया मानती, प्रामाणिकता के साथ मानती है। तो ये चीज सरकार ने तो एक तानाशाही रवैया जो अपनाया कि दिल्ली नहीं आओगे। दिल्ली कोई सरकार दिल्ली बुला तो नहीं है, निरंकारी भवन में निरंकारी ग्राउंड में आपको बुलाया जा रहा है, तो आप क्या नहीं, इस यो भी सरकार तय करेगी कि फला जगह बैठो, फला जगह खाओ, फला जगह करो। कोरोना का संक्रमण है और ऐसे संक्रमण के दौरान सब ये संक्रमण आपके द्वारा, यदि आप में से कोई ना करे संक्रमित हो, लेकिन यदि संक्रमित होता है तो उससे और लोगों को संक्रमण ना फैले, इसलिए एक जगह पर बुलाया। देखो सुनो, कोरोना की बात थी तो हमें पहले 2 महीने से पहले हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये इतनी संवेदनशील होती तो हमें घर रहकर हमारे जो शीर्ष नेता था उनसे बुलाते और बैठ कर बात करते। ये सब एक कोरोना की आड़ में किसान का ये रोकना, हम तो अपनी जान जोखिम में, क्योंकि हम तो तबाह होने जा रहे हैं, हमारी अगली नस्ल तबाह होने जा रही। और भाई कल इसी चीज में आप नौजवान भी तबाह हो गए, यहाँ का व्यापारी तबाह होगा। तो हम जो है ये बात लेकर चल रहे हैं। सरकार क्यों नहीं सुनी? सरकार ने 2 महीने पहले, आज तो कोविड की बात कह रही है, हम बिल्कुल नहीं आते। हम तो अपने खेत में काम कर रहे थे, बात करते। अच्छा, क्या वजह क्या है आप लोगों को इस बिल से, या क्या मांग क्या है आपसे? मांग देखो, बात एक है, सारा ये एजेंडा ये सरकार विदेशी लोगों के सेटों के गिरवी रखी गई है। एक तरीके से हमने विदेशों के गिरवी रखने के लिए सरकार नहीं चुनी थी। ये एजेंडा, वो एजेंडे में सरकार ये साइन करो बैठी, आज से नहीं, सन 95 में WTO को करो बैठी है। कल ये जो यहाँ का आज किसान तबाह होगा तो कल उपभोक्ता इसका परिणाम भुगतेगा। जब प्याज आज मान लिया हम 5 रुपए किलो भी हमसे नहीं खरीदी जा रही, और जब वो 250 रुपए किलो बिकेगी तो आप भी उससे प्रभावित होंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या मतलब? हम तो रोज खेती कर रहे हैं, खेती में नया अनुभव कर रहे हैं। हम लाइन निकाल कर खेती को किस तरीके से लाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट वाले कंपनी बताएंगे हम। साइड में आप सरकार को चुनाव नहीं जिताएंगे? देखो, सरकार जो अगर हठधर्मिता करती है और जो जनता से फासला कर लेती है, वो हम नहीं। जनता से अगर जो फासला कर लेती है तो फासले हो जाती है, और जनता की सुनती है। लोकतंत्र में यही बात है, तो ठीक है, बैठ कर में बात होती है। यानी कि आपके यहाँ पे आए हैं, क्या मांगे? हमारी मांग तो भाई दिल्ली जाने की। पहली बात, दिल्ली में क्या करेंगे? दिल्ली में जाकर अपनी समस्या सुनेंगे, प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे। क्या बात, क्या मांग क्या है? मांग के MSP पे की रेट देवे, अगर सरकार करने भी चाह रही थी अध्यादेश MSP के रेट पर जारी होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, जो किसान है वो दिल्ली जाना चाहता है, लेकिन अपनी शर्त पे इंडिया गेट पर
या जंतर मंतर पर बैठकर बात करना चाहता है, निरंकारी भवन में इकट्ठा नहीं होना चाहता। वहीं दूसरी तरफ एमएसपी को लेकर मांग है कि एमएसपी पर खरीद फरोख्त हो या उससे कानून सख्त बनाया जाए और सरकार जो अध्यादेश लाई है, 3 कानून जो पास करे हैं, उन कानूनों को सबसे आसानी से किसानों को समझाए। ये लेकिन गौरव यहाँ पर किसान यहाँ पर जी गौरव, यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि सरकार के तरफ से लोग बातचीत करने को तैयार है किसानों से, तो किसानों को यहाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है? वो बुराड़ी जाने से मना क्यों कर रहे हैं? आखिर उनकी मांग पहले तो यही थी कि वो सरकार से बातचीत करना चाहते, तो अब तो सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए। अमित शाह आपसे बात करना चाहते हैं, किसानों से बात करना चाहते हैं और कहा कि एक जगह एकत्रित हो जाओ, बुराड़ी के मैदान में एकत्रित हो जाओ, तो फिर दिक्कत क्यों नहीं जाती? अमित शाह को गृह मंत्री बने हुए तो कई साल हो गए। इस देश के गृह मंत्री है, किसान तो 2-3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब से पहले कहाँ चले गए थे? जब चारों तरफ से दिल्ली ने किसानों ने घेर ली है, जब दिल्ली का किसानों का बुरा हाल हो गया, तो अमित शाह को बात करना याद आ रही है। और रही की बात बुराड़ी की, बुराड़ी इतना बड़ा मैदान है, वहाँ किसानों को बंद करके और वहाँ बैठा दिया जाएगा तो हम वहीं बैठे रहेंगे। जो 3 दिन के लिए बात करने के लिए कहा था, ये तो पहले भी ऐसा करते थे अपने माध्यम से। इनका कार्य ये होना चाहिए था, जब किसान इन्हें वोट देता है, इन्हें तो अपनी बाहें खोल के अन्नदाता को बुलाना चाहिए था। वही बोलिए, कहना चाहिए था आपका सबका स्वागत है, तो अन्नदाता इतना आक्रोश में नहीं आता और आके इनकी बात रखता है, इनसे इनकी भी बात सुनता। लेकिन इन्होंने जो हालात करे, बैरिकेडिंग तमाम लगा दिए और वो जहाँ कैनन पानी की दे रहे हैं, तो किसान तो उससे ज्यादा गुस्सा हुआ है, नाराज हुआ है सरकार से। लेकिन इन्हें सोचना चाहिए था, अन्नदाता दिल्ली आ रहा था, बाहों फैला के स्वागत करके अंदर लेना चाहिए था। तो गृह मंत्री बात थोड़ी कर रहे हैं, अपना पीछा छुटा रहे हैं इस टाइम पर। यानी कि किसान का मानना ये है कि जब गले में फांस अटक गई, तब मुख्य गृह मंत्री जो है अमित शाह, वो अपने आप को बचाने के लिए किसानों से बात करने की बात कह रहे हैं, या निरंकारी ग्राउंड में सबको कैप्चर ना कर लिया जाए, इसलिए सभी किसान निरंकारी ग्राउंड जाने से मना भी कर रहे हैं। जी, लेकिन गौरव, यहाँ पर अगर मान लीजिए बातचीत होती है सरकार के तरफ से और किसानों के बीच में जब ये बातचीत होगी, तो अगर इस बातचीत के बाद से ये कहा जाता है कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए, ठीक है, अगर जो फैसला लिया जाएगा, फैसले पर विचार करना पड़ेगा सरकार को भी, तो क्या उस फैसले के आने तक का इंतजार किसान इसी तरीके से धरना देते हुए करेंगे या फिर यहाँ से हटने के लिए तैयार हो जाएंगे? जी बिल्कुल, ये किसानों से पड़ेगा कि यदि सरकार से आपकी वार्ता होती है, वार्ता के दौरान कुछ बातें सामने आती है और उन पर रजामंदी बनती है, तो उस रजामंदी के धरातल आने में जो समय लगेगा, धरातल पर आने में जो समय लगेगा, उस दौरान आप यहीं पर डटे रहेंगे या अपने घर चले जाएंगे? सरकार से भी तो हम पूछेंगे, जब ये कानून लाए गए थे तब समय नहीं लगा था? 3 दिन के अंदर, तब कोरोना काल चल रहा था, जब 3 दिन के अंदर अध्यादेश हमारे सर पर थोप दिए गए, ये काला बिल तुरंत लाया गया, तो सरकार तो 3 दिन में खत्म भी कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है। जो एमएसपी है उसमें से लिख के ले सकती है कि आप किसान को एमएसपी लिख के उसका दान नहीं लिया जाएगा। तो सरकार तो चाहे 2 दिन में बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन नियत साफ होनी चाहिए करने के लिए। जी, वो 2 दिन या 3 दिन या 1 हफ्ते का जो भी समय लगेगा, क्या उस समय के दौरान आप धरने पर बैठे रहेंगे या अपने घर चले जाएंगे? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हमारा निर्णय यही रहना चाहिए कि जब तक हमारे लिए कुछ ना हो तो हमें यही रहना चाहिए। हम इसीलिए अपना राशन अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद के लाए हैं। 1 हफ्ता 10 दिन 20 दिन जब तक यहाँ चलाएंगे, हम यहाँ ही रहेंगे मौके पे मौजूद। यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व का भी बहुत बड़ा निर्णय रहेगा कि धरना रहे या खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किसान चाहते हैं कि जब भी जितना भी समय सरकार ले, चाहे वो 2 दिन का हो, चाहे वो 1 हफ्ते का हो, उस समय के दौरान किसान धरने पर। ठीक है, लेकिन गौरव, अच्छा ठीक है, आपने अभी कहा कि किसानों का यही कहना है कि अगर उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा तो वो यहाँ पर धरना देने के लिए लंबे समय तक बैठने को तैयार है। तो यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि जिस तरीके से अगर सरकार कह रही है कि बातचीत करने को तैयार है और उनसे फैसला आने में भी अभी वक्त लग सकता है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से कोरोना काल भी चल रहा है, तो क्या इस बात को लेकर के जरा सा भी चिंता किसानों के बीच में देखी नहीं जा रही है? देखिए, सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं कोरोना बीमारी है, महामारी है। इसी महामारी में आप अपने साथ साथ औरों को संक्रमित करने के लिए क्यों सोचते हो? ये रैलियों में कहाँ चली जाती है बीमारी? रैलियों में कहाँ चली जाती है? जब चुनाव आते हैं, इनके कई लाख प्रदर्शनकारी एक जगह एकत्रित होकर ये रैलियां करते हैं। ऐसी बात नहीं है हमने मोदी जी को वोट नहीं दिया, हमने योगी जी को वोट दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 500 किलोमीटर से किसान 20 दिन से यहाँ 4 दिन से यहाँ सड़कों पे पड़ा है। ये 40 किलोमीटर दूर आके सड़क पर नहीं आके हमसे हमारी बात सुन सकते। जमीनी नेता कहाँ गए? क्या होता है जमीनी नेता? किसान जमीन से जुड़ा हुआ है। किसान अपनी आज लड़ाई लड़ रहा है, किससे कोई आसान नहीं मांगा, अपनी फसल का दाम मांग रहा है। इनसे एमएसपी 2011 में जब मुख्यमंत्री थे गुजरात
गुजरात के श्री नरेंद्र मोदी जी, जब उन्होंने ये लिखित में मनमोहन सरकार को कि एमएसपी किसान का अधिकार है और इसे तत्काल लागू किया जाए, तो ये गुमराह करने वाली बात है। किसने वोट नहीं दिया मोदी जी को? किसानों ने बहुत वोट, युवा उनके साथ था, बुजुर्ग उनके साथ था, लेकिन आज मजबूरी ठीक है, लेकिन गौरव यहाँ पर जरा किसानों से ये पूछने की कोशिश कीजिए कि मनोहर लाल खट्टर ने हाल फिलहाल में एक ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो किसानों को लगातार उकसाने का काम कर रही है, किसानों को